शरणं गच्छामि। भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के समय में भारत में 64 संप्रदाय प्रचलित थे, जिनमें से एक संप्रदाय को संजय चलाते थे और संजय के 2 शिष्य थे, प्रमुख शिष्य मोदगलायन और सारिपुत्र। एक बार वो दोनों की भगवान बुद्ध से भेंट हुई और एक दृष्टि पड़ने पर ही दोनों ने भगवान बुद्ध के वो भिक्षु बन गए। और जब संजय को इस बात का पता चला कि तेरे प्रमुख शिष्य बुद्ध के शिष्य बन गए, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनकी इच्छा रही कि मैं किसी दिन जाके बुद्ध को हराऊंगा और पूछूंगा कैसे उसने मेरे शिष्यों को बना लिया। तो सोचता रहा। एक दिन वो जहाँ किसी बुद्ध विहार में रुके हुए थे, वहाँ संजय वो पहुँच गए। बुद्ध ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने देखा और कहा, आप संजय हैं, सारिपुत्र मोगलायन के? तो उन्होंने कहा, हाँ, आपको कैसे पता लगा? उन्होंने बैठने को जगह दी और कहा, आइए, कैसे आना हुआ? संजय पूछते हैं कि मैं आप जानना चाहता हूँ आपका सिद्धांत क्या है। तो संजय कहते हैं, मैं किसी सिद्धांत पर भरोसा ही नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, आपको किसी सिद्धांत पर भरोसा न होने पर भी भरोसा है उस बात पे भी? क्या आप अपने अविश्वासों को विश्वास में खोज रहे हैं? ये सब तो संजय कहते हैं, बुद्ध आप तो शब्दों के खेल में मुझे फंसा रहे हैं। नहीं, ये आपकी बुद्धि का खेल है, भगवान कहते हैं। संजय कहते हैं, मेरे विश्वास अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है। तो प्रश्न क्या है? आपका सिद्धांत क्या है? बुद्ध कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्धांत में को पकड़ लेता है, तो वह सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता खो देता है। और जो आदमी अपनी स्वतंत्रता खो देता है, वह न सिद्धांत को समझ सकता, न सत्य को समझ सकता। जहाँ विचारों की स्वतंत्रता की बलि हुई और एक ही उसको विचार घेर लेता है, वो संकीर्ण हो जाता है और वह द्वंद्व में फंस जाता है। विश्वास का भी अविश्वास करने लग जाता है। अशक्ति परम ज्ञान को वो पा ही नहीं सकता है। संजय पूछता, तो क्या अपना शिष्य अपनी शिक्षा पाकर आपका शिष्य बंधनों में नहीं बनता है? आपकी शिक्षा भी उसके लिए बंधन नहीं बन जाती है? तो बुद्ध कहते हैं, तो मैं तो उनको केवल अनुभव की बात करता हूँ, मैं तो शिक्षा की बात ही नहीं करता। मैं तो शुद्ध अनुभव ही परम सत्य है। और मेरा मार्ग भी ये अभ्यास का मार्ग है, ये ग्रंथों का नहीं है। ये तो नाव की तरह है। नाव को आप कोई काम होता है तो उसको इस्तेमाल करके वहीं छोड़ देते हैं। ऐसे ही मेरा ज्ञान है, ज्ञान को इस्तेमाल करें, छोड़े उसको सर पे ढोने के लिए नहीं है। जैसे हमारी भावना होती है सुखद दुखद, या जो भावना या दुखद है सुखद होती है, ये सब मन की तरंगे हैं, उठती हैं, विलीन हो जाती है। और इनका उद्गम कहाँ है? इन तरंगों का हमारे मन के अंदर है, आती है और चली जाती हैं, उठती रहती हैं। और जब मनुष्य इनको देखने लग जाता है तो सब शांत होती जाती हुई और मनुष्य केवल शून्य रह जाता है, जैसे नीले आकाश की तरह शुद्ध मन जो ना वो बिल्कुल अनिश्वर है। वो अज्ञान जो है वो सभी की जड़ है और ध्यान से ही इस अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। ये सब सुन के संजय भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ जाता है और कहता है, बुद्ध तुम मुझे भी अपनी शरण में ले लो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और इस प्रकार संजय भी भगवान बुद्ध की शरण में आया। आपका मंगल हो।